क्या दुष्कर्म और छेड़छाड़ रोकने की सरकारी कोशिशें नाकाफी हैं? आज सवाल आपसे किया गया। जवाब के मुताबिक 81% लोग मानते हैं कि बिल्कुल नाकाफी इंतजाम है, तो सरकारी कोशिशों को अमल में लाया जाए। लेकिन सरकार के साथ साथ समाज इसमें कैसे योगदान दे, बात इस पर करेंगे। और अनीता जी, आपसे जानना चाहता हूं, अब सबसे पहले डॉक्टर अनीता, आप बता दीजिए कि ये सुझाव का परफॉर्मेंस सरकार और समाज में तालमेल कैसे करें? बिल्कुल, जब भी अगर हम किसी भी समाज में या किसी भी चीज़ के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले परिवार से शुरुआत करनी चाहिए। आपको आपके अंदर, परिवार के अंदर ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अपने बच्चों के अंदर ये देने की, तहजीब देने की बात है कि लड़कों को, कि वो लड़कियों की रेस्पेक्ट करें, लड़कियों को आप सेल्फ डिफेंस सिखाएं, इतना बोल्ड बनाएं कि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो उस घटना को वो विरोध कर सके, वहीं के वहीं उस चीज़ को रोक सके। अपने समाज के अंदर ये है कि अगर आपके आसपास किसी ऐसी चीज़ को, घटना को आप देखें तो सामाजिक रूप से उसका बहिष्कृत करें। जब ये ऐसा हो जाएगा कि लोग उसको बहिष्कृत करने लग जाएंगे, तब ये समाज का डर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को कम कर सकता है। रही बात कानून की, कानून एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कानून का डर भी बहुत चीज़ें होती है, जो लोग खुद के डर से नहीं करते, वहीं कई बार कानून के डर से भी रुक जाते कि नहीं, हमें सज़ा हो जाएगी तो फिर क्या होगा। अगर हम आज के स्थिति में देखें तो कानून इतना लचीला है, इतना ज़्यादा लचर है कि कोई भी ये घटना करता है और उससे निकल जाता है, बच जाता है। जो तो अंदर ही रेप कर देते हैं, हाँ, उनका क्या होता है? जी, जो नेता वगैरह होते हैं वो ही लोग रेप तो कर उनको देते तो हैं। कानून का डर ही नहीं है ना, क्योंकि वो नेता है, कानून तो उनके पॉकेट में है। यही तो हम कह रहे हैं, कानून इतना सख्त होना चाहिए। ये सोच तो हर जगह से बदलनी चाहिए ना। पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, पहले पेरेंट्स की, बच्चों की, पेरेंट्स की, बच्चों की, इनफैक्ट आप अगर फिर गर्ल्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गर्ल्स की पहले होती है, बॉयज वगैरह की तो किसी की काउंसलिंग नहीं होती। यही तो चेंज करना है कि पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, फिर बॉयज की होनी चाहिए, फिर लड़कियों को समझाना चाहिए। यहाँ पे तो लड़कियों को ही समझाया जाता है। हमारी तरफ से तो जो कोएड स्कूल्स है, कोएड कॉलेजेस है, उनके अंदर दोनों को बिठाकर फिर समझाना चाहिए। हर एक कॉलेज के अंदर ऐसे वो नौबत स्कूल तक ही चाहिए। नहीं आए। जो एक दर्शक थे डीडवाना से, दिनेश जी, उन्होंने कहा ना कि घर से निकलो उससे पहले सिखाकर भेजो कि बाहर कैसा बर्ताव करना है। ये सिखाना घर से बेहद जरूरी है, सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। तो इसलिए तो मैम मैं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। और ये पेरेंट्स की काउंसलिंग का बेहतर जरिया क्या बनेगा? ऐसी मीडिया डिबेट्स या फिर समाज के बीच अब ये बातें आम होनी चाहिए। बिल्कुल आम होनी पेरेंट्स चाहिए। को भी, हमारे माता पिता को, हमारे दादा दादी सिखाएं। क्या आप कहना चाहेंगे आप? सर, एक तो मीडिया बहुत एक स्ट्रॉन्ग है, जिससे पेरेंट्स वगैरह, डिबेट्स वगैरह से बहुत फर्क पड़ता है। मैम ने बोला जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह से बहुत अवेयरनेस होता है, और लिटरेचर ऐसा आना चाहिए। हाँ जी, अनीता चौहान जी, आपके सुझाव क्या है इस पर? सर, सबसे पहले हमारी ये होना चाहिए कि हम पेरेंट्स को खुले सेशन हो कहीं भी सोसाइटीज़ में, पूरा एक जो फीमेल को लेके पूरी जो अवेयरनेस है उसके एक खुला सेशन रखा जाए। उसमें सारे पेरेंट्स की एक पूरी सोसाइटी वाइज डिवाइड करके उनको, उनके वॉइस को, उनके बच्चों को, उनके जो स्पेशली मेल हैं उनको इनवाइट किया जाए, फिर उनको बताया जाए। ये सारा सेशन ऐसा होना चाहिए कि ताकि उनको इस चीज़ के बारे में पता चले कि हम इस लेवल तक भी अगर हम ऐसा कुछ करेंगे, जो एक मेंटलिटी बनी हुई है कि जो औरत है उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी है या उसको ऐसे ट्रीट करना है, छेड़ना है, कुछ नहीं होगा हमें, तो कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें सोसाइटीज़ के साथ साथ NGO हैं, एंड सबसे फर्स्ट सपोर्ट तो ऑफकोर्स मीडिया का है ही, क्योंकि मीडिया जो है वो पूरा वर्ल्ड में सबको दिखाती है। तो मीडिया का भी, एंड जो कानून है पूरा, जो हमारी जो कानून व्यवस्था है, उसका भी पूरा हमें सपोर्ट चाहिए कि वो एक स्टेप ले सके इस चीज़ के। निशा जी, आखिर मैं आपके पास आना चाहता हूं कि हर प्रयास होता है, मीडिया भी अपना काम करता है, समाज भी अपना काम करता है, शिक्षा के जरिए भी ये जो बातें हैं दिखाई जाने की कोशिश होती है, शायद बुनियादी शिक्षा। लेकिन क्या समाज इतना कमज़ोर हो गया है आज सच में कि इन सब बातों को, जो बुनियादी संस्कृति का हिस्सा है, उनको हम दोहराते हैं सार्वजनिक मंच पर? पहली बात तो जो हमारी शिक्षा है वो उतनी सशक्त नहीं है, उसमें थोड़ा आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और दूसरी बात समाज की है, तो बेटियों को ये ना माने कि ये
उसकी बेटी थी, मेरी बेटी नहीं थी, ये तो उसकी बेटी के साथ हुआ, तो हमें क्या लेना देना है। तो समाज को उठ खड़ा होना चाहिए। आज सादुलपुर के अंदर अगर ये घटना होती है तो सादुलपुर के लोगों को सड़क पे आना चाहिए, खुल के विरोध करना चाहिए। एक बदलाव का स्तर वो है। जहाँ तक बार बार बात घूम फिर के कानून की आ जाती है, कानून सच में बहुत सशक्त हैं, लेकिन उसमें तेजी लाने की ज़रूरत है, फैसले फटाफट करने की ज़रूरत है। जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम बात करते हैं, थोड़ा उसको भी भैया संभालिए। उसमें भी अगर 2-2 साल 3-3 साल लटकेंगे मामले तो वो बात बनेगी नहीं। तब तक दम तोड़ देती हैं हमारी बेटियां। तो इस हैवानियत से, इस शैतानी से, इस दरिंदगी से तब हम बचा सकते हैं अपनी बेटियों को। और फिर सरकारें सिर्फ बयानबाजी तक अपने आप को सीमित ना करें, वो प्रत्यक्ष में दिखना चाहिए, वो चिंता जाहिर होनी चाहिए कि हमारा कंसर्न है इन बेटियों के साथ, ये हमारे देश की धरोहर हैं। और ये उसी तरह से होना चाहिए। मैं पहले भी निर्भया की बात किया, फिर मैं उसी निर्भया की बात कर रही हूँ कि उसके लिए जो कंसर्न पूरे देश की जनता का था, वैसा कंसर्न हर बेटी के लिए दिखना घटना चाहिए। विशेष की बात नहीं है, कल भी होता आया था, आज भी हो रहा है और शायद कल होना, इसलिए अब सबको बोलना पड़ेगा। बोलने की आदत डाली और कहिए स्टॉप इट। आज इस डिबेट में इतना ही। सभी मेहमानों का हम यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहते हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो। अब और नहीं, आप भी कहिए, यही उम्मीद करेंगे आने वाले कल के साथ। तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।